हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पढ़ी जाने वाली सबसे ज्यादा किताब है ये पूरी दुनिया में, न जाने कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। और इसके जो राइटर है दोस्तों बर्क हेजेस हैं, और ये एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी, और ये एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं। और ये किताब बहुत ही पावरफुल है। आज हम इस किताब को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। पैब्लो और ब्रूनो की कहानी इसी किताब की है जो हमने अक्सर सुनी है, लेकिन उस कहानी के पीछे क्या फैक्ट है, क्या थॉट है, वो सारी चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। दोस्तों ये बर्क हेजेस हैं जो इस किताब के राइटर हैं, और इन्होंने ये बुक लिखी है, जैसा मैंने इनके बारे में बताया, एक बहुत ही अच्छे बेस्ट सेलर, बेस्ट स्पीकर और एंटरप्रेन्योर रहे हैं, और इनकी किताबें न जाने कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। अगली स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। दोस्तों इन्होंने जो ये बुक लिखी, इसमें आज हम समझेंगे कि पाइपलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, पाइपलाइन बिछाना हमारे लिए क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। और पाइपलाइन रिसेंबल करता है, यानी पाइपलाइन हमें बताता है रेजिडुअल इनकम के बारे में। रेजिडुअल इनकम क्या बोलते हैं? जिसमें काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। जी हाँ दोस्तों, पाइपलाइन गिव्स मनी एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ये हमें लगातार लगातार पैसा देती है, चाहे हम काम करें या ना करें। ये रोजाना, हर महीने और पूरे साल दर साल हमें पैसा देती है। दोस्तों एक प्रॉपर्टी बनाना भी एक पाइपलाइन बिछाना है, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। और दोस्तों एक चीज और यहाँ राइटर ने बहुत अच्छी बोली है कि मिलेनियर कोई भी किस्मत से नहीं बनता, अगर बन भी जाएगा तो लाइफ टाइम नहीं रहेगा। लोग मिलेनियर बनते हैं अपनी चॉइस के साथ, वो मिलेनियर बनने का चुनाव करते हैं। और हम जितनी ज्यादा पाइपलाइन बिछाएंगे, जी हाँ दोस्तों, हमारी जितनी ज्यादा पाइपलाइन होंगी, हम उतने ज्यादा हमारे पास पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम होगा और लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी होगी। हमारे पास जितनी ज्यादा पाइपलाइन होंगी, हम उतने ज्यादा खुश रह सकेंगे। इसी के बारे में राइटर ने हमें इस बुक के अंदर बताया है, और हम इसे डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। और इस किताब के शुरुआत में एक कहानी दी गई है, अगली स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। इस बुक में एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई गई है दो लड़कों की, जिनका नाम है पैब्लो और ब्रूनो। दोस्तों ये अमेरिका में एक ऐसे समझ लीजिए एक गांव था जो पहाड़ी पे स्थित था, और ये पैब्लो और ब्रूनो दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे, या कजन कह सकते हैं, और एक ही गांव में रहा करते थे। इन्होंने अपनी बेसिक स्कूलिंग पूरी कर ली। अब बेसिक पढ़ाई करने के बाद अक्सर सभी लोग सोचते हैं कि अब मैं करियर में क्या करूंगा, मैं कैसे पैसे कमाना शुरू करूं। तो ये बहुत परेशान थे, और इन्हीं के गांव के जो प्रधान थे, उन्होंने इनको बोला कि तुम एक काम करो, क्योंकि हमारे गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है, हमारे गांव में जो पानी आता है वो पास की एक झील से आता है जो दूसरी पहाड़ी के ऊपर है। तुम लोग एक काम करो कि तुम हमारे लिए बाल्टी भर के पानी लाया करो, और हर बाल्टी के बदले में आपको $1 मिलेगा। दोस्तों ये ऑफर सुनने के बाद दोनों बहुत खुश हुए, बहुत एक्साइटेड हुए, और उन्होंने बाल्टी उठाना शुरू कर दिया। अक्सर हम देखेंगे जैसे हम पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो हमें भी इस तरह की नौकरी मिलती है, और नौकरी मिलने के बाद हम लोग बहुत खुश होते हैं और उत्साहित होते हैं। यानी हम में से ज्यादातर लोग बकेट बिल्डर यानी बाल्टी उठाने वाले लोग बन जाते हैं। अब ये अपने गांव से नदी तक जाया करते थे, झरने तक जाया करते थे, और वहां से दोनों हाथों में पकड़ के एक एक बाल्टी लाया करते थे, और जैसे ये गांव पहुंचते थे तो इन्हें $2 मिला करते थे। और ऐसे करके इनकी जिंदगी चलने लगी। दोस्तों एक दिन में एक आदमी की लिमिटेशन थी, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का वो दूरी था। ये दिन में 10 से 12 बार बाल्टी लाया करते थे, और शाम तक आते आते बहुत बुरी तरह थक जाया करते थे। बट एनीवेज ब्रूनो बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसके सपने पूरे हो जाएंगे, उसके घर में इनकम आनी शुरू हो गई, क्योंकि उसके पास पहले इनकम नहीं थी। बट पैब्लो थोड़ा सा परेशान था। उसने ब्रूनो से बोला, यार कब तक हम ऐसे करके बाल्टियां ढोते रहेंगे। उन्होंने बहुत विचार किया, सोचा इस बारे में, और दोनों ने ब्रूनो ने एक आइडिया लगाया। उसने बोला क्यों ना हम ये जो पैसे हम कमा रहे हैं, इससे एक एक गधा खरीद लेते हैं, क्योंकि हम भी 2 बाल्टी लाएंगे और गधे के ऊपर भी 4 बाल्टी रख देंगे। ऐसे करके इसका दिमाग चला, ब्रूनो का दिमाग चला कि भाई हम गधा ले लेते हैं। बट पैब्लो को ये चीज पसंद नहीं आई। पैब्लो बोला, यार ये समाधान नहीं है, अगर हम गधा भी ले लेंगे तो भी तो हम इसके साथ चलते रहेंगे, और जब भी हम बीमार होंगे या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी इनकम जीरो हो जाएगी। तो पैब्लो इस तरह के सवाल किया करता था, लेकिन ब्रूनो बहुत खुश था। बोला, यार मेरे को तेरी बातें समझ में नहीं आती, आज का टाइम हमारा बढ़िया बिंदास चल रहा है, और मैं इस तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। देख मैं तो एक गधा ले रहा हूँ, और मैं उससे पानी ढोया करूंगा। और इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में होने लगा। और फॉर द टाइम बिंग पैब्लो ने क्या करना शुरू किया कि उसके पास जो भी पैसे बचते थे वो उसे पाइपलाइन बिछाने पे खर्चा करने लगा। और ब्रूनो ने क्या किया, चूंकि ये गधा खरीद लिया था, अब इसकी इनकम एकदम से तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और ये खुश रहने लगा। इसने एक घर बना लिया, इसने एक भैंस भी खरीद ली, और इसकी शादी भी हो गई। अब ये मस्ती से रहा करता था और पैब्लो को चिढ़ाया करता था।
दोस्तों ऐसे करते 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 चीजें चलती रहीं। पैब्लो के पास जो भी समय बचता था वो उसमें पाइपलाइन बिछाने का काम करता था और लोग इसे पागल, इडियट इस तरह से बुलाया करते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ? अचानक एक दिन ब्रूनो का पैर फिसला और ब्रूनो को चोट लग गई और दोस्तों उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उसके हाथ पैर चूंकि फ्रैक्चर हो चुके थे तो ब्रूनो को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और उसकी इनकम एकदम से जीरो हो गई क्योंकि गधा अकेले जाके पानी नहीं ला सकता। अक्सर हमारे साथ यही होता है। हम देखें जरा कोरोना पेंडेमिक में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ। बिजनेसेस चौपट हो गए, आधे हो गए, नौकरियां चली गई। लेकिन जब ये नौकरी थी, जब ये बिजनेस थे, तो हम किसी की सुनते नहीं थे। हम अपनी मस्ती में मस्त थे ब्रूनो की तरह। हमें क्या लगता था यही हमारी जिंदगी है, ऐसे ही हमारी जिंदगी कट जाएगी क्योंकि सबकी कटती है। दोस्तों एक बार याद कीजिए अपने आसपास किसी व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप जानते हो, जिसकी कोरोना में जॉब चली गई हो या जिसका बिजनेस बंद हो गया हो। एक बार सोचिए आज उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। और दोस्तों इधर पैब्लो दिन रात लगा रहा और फाइनली उसने एक दिन पाइपलाइन बिछा डाली। जितने भी आज वेस्टिजियंस हैं, जितने वेस्टिज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दोस्तों जब वो अपनी पाइपलाइन बना रहे होते हैं, अपना नेटवर्क बना रहे होते हैं, तो लोग कैसे उनका मजाक उड़ाते हैं, कैसे उसको पागल बोला जाता है, कैसे उसको नोनी बोला जाता है, चाय की पत्ती नाम दे दिया जाता है उसका, क्योंकि वो एक पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों उनके पास जो भी समय बचता है वो उस समय के अंदर अपने और अपने परिवार के लिए एक पाइपलाइन का निर्माण कर रहे होते हैं। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया जब पैब्लो ने अपनी पूरी पाइपलाइन बिछा ली और पाइपलाइन बिछाने के बाद उसने उद्घाटन पे गांव के सारे लोगों को बुलाया और ब्रूनो को भी बुलाया। अब ब्रूनो आया। ब्रूनो बड़ा लज्जित था क्योंकि उसने पैब्लो का बहुत मजाक उड़ाया था। ठीक इसी तरीके से जैसे आपकी जब मर्सिडीज आएगी और आपने उन लोगों को बुलाया होगा जिनको आपने प्लान दिखाया था और जिन्होंने आपकी नहीं सुनी होगी, जब वो आपकी मर्सिडीज देखने आएंगे दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा अपने शर्म फेस करेंगे आपके सामने। जब पैब्लो ने पानी ला करके दिखाया तो पैब्लो ने ब्रूनो को बोला देखो अब हमें ना तो किसी गधे की जरूरत है, ना ही हमें किसी मोटरसाइकिल की जरूरत है और ना ही हमें किसी फैक्ट्री में जाने की जरूरत है। अब पानी 24 घंटे दिन रात आता रहेगा और इसका सीधा फायदा मैं ग्राहकों को भी दूंगा। जो बाल्टी में $1 में दिया करता था अब मैं 50 सेंट में लोगों को दूंगा। दोस्तों पाइपलाइन बिछाने का सभी को फायदा हुआ, पैब्लो को भी और जो कंज्यूमर थे उनको भी। और दोस्तों सभी लोग बहुत खुश थे और मिरेकल मैन, चमत्कारिक आदमी, ऐसा लोग चिल्लाने लगे पैब्लो के बारे में। और पैब्लो ने यहाँ आकर के एक बात बोली कि ब्रूनो आज से आप एक काम करो, मेरी ये वाली पाइपलाइन तुम संभालो। अब ब्रूनो बड़ा चकित हो गया, बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इतनी मेहनत करके पाइपलाइन बिछाई है, तुम मुझे इसे क्यों देना चाहते हो? तो पैब्लो बोला एक काम करना, हर बाल्टी पे, हर एक बाल्टी पे मैं तुम मुझे बस 1 सेंट दे दिया करना और ये पाइपलाइन को तुम संभालो। तो ब्रूनो ने बोला तुम कहाँ चले? बोले और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए, क्योंकि अब मैंने पाइपलाइन बनाना सीख लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से जितने भी वेस्टिजियंस होते हैं, जब वो पाइपलाइन बिछाना सीख लेते हैं, पाइपलाइन बिछाना मतलब जब वो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराकर उसे काम करना सिखाना सीख लेते हैं, तो फिर उनके लिए स्काई इज द लिमिट, वो कितनी सारी पाइपलाइन बिछा सकते हैं। और यहाँ वेस्टीज के अंदर तो मैं कहता हूं आपकी एक फ्रंट लाइन, आपकी एक पाइपलाइन, आपकी दो फ्रंट लाइन, आपकी दो पाइपलाइन और आपकी 16 फ्रंट लाइन आपके लिए 16 पाइपलाइन होती है। जितनी ज्यादा पाइपलाइन बिछाओगे दोस्तों उतनी दौलत आपके पास आने वाली है। आज सिद्धार्थ जी 1 करोड़ रुपया क्यों कमाते हैं? आज विवेक सक्सेना जी 40 लाख क्यों कमाते हैं? दोस्तों जितनी ज्यादा पाइपलाइन बिछाएंगे उतने ज्यादा बड़ी मात्रा में हमारे पास पैसा आने वाला है। बस हमें काम क्या करना है, हमें वेस्टीज बिजनेस कैसे करना है ये सीखना है और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना है। बस यहाँ एक चैलेंज आएगा कि ब्रूनो की तरह सब लोगों को पाइपलाइन पहली बार में समझ में नहीं आती है, तो घबराने का नहीं, एक दिन आएगा जब ब्रूनो को भी ये समझ में आएगा कि पाइपलाइन के क्या फायदे होते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इस कहानी से हमें दो चीज समझ में आ गई। सबसे पहले तो आज हम अपने आप को देखें, क्या हम बाल्टी उठाने वाले व्यक्ति हैं या पाइपलाइन बिछाने वाले व्यक्ति हैं? आज बहुत सारे नए साथी भी इस मीटिंग के अंदर हैं और पुराने साथी भी हैं, या वो साथी भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा समझते हैं, इस बिजनेस को बहुत ऐसा बिजनेस समझते हैं जो छोटे लोगों का होता है या जिनके पास कोई काम नहीं होता। ऐसे भी कुछ साथी हमारे इस मीटिंग के अंदर हैं और ऐसे भी कुछ साथी हैं जो कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को कर तो रहे हैं, लेकिन वो साथ ही साथ अपने अपलाइन के ऊपर एहसान भी कर रहे हैं। देखो तुम्हारे लिए बिजनेस कर रहा हूं मैं, तुम्हें कितनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हें पता भी है इस बात का। दोस्तों पहली चीज तो ये समझ लीजिए, हम बाल्टी उठाने वाले इंसान हैं या पाइपलाइन बिछाने वाले, हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस बिजनेस में सफल होते हैं तो हम अपने परिवार को और अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे।
इसके अलावा दोस्तों, व्हाट वी डू इफ आवर इनकम स्टॉप्स टुमारो, अगर हम बाल्टी उठाने वाले लोग हैं, हम कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां हमें रोज जाना पड़ता है, तो एक बार जरा सोच के देखें कि क्या होगा अगर हमारी इनकम कल रुक गई। व्हाट वुड हैपन इफ वी गॉट लेड ऑफ, यानी हम बिस्तर पे आ गए तो क्या होगा, अगर हम बीमार हो गए तो क्या होगा, मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। दोस्तों, क्या होगा अगर हमारी नौकरी चली गई, क्या होगा कोरोना जैसा पेंडेमिक आ गया, तो कौन हमारे बच्चों की फीस पे करेगा, कौन कार की और घर की ईएमआई पे करेगा। एक बार सोच के देखिए, डू वी हैव एनी लाइफलाइन, क्या हमारे पास और कोई रास्ता है इनकम का। अगर नहीं, तो देखिए हम कितना बड़ा जुआ खेल रहे हैं। हर आदमी को पता है क्या लगता है कि उसके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं होगी। सारी जितनी भी मिसहैपनिंग है वो किसके साथ होंगी, दुनिया में किसी और आदमी के साथ। वो तो अमर पट्टा लिखवा के लाया राम जी से, है ना, उसके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। कितना बड़ा जुआ हम खेल रहे हैं। आप देखिए उन परिवारों को जिन परिवारों में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और कैसे उनका परिवार सड़क पे आ जाता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करने को मिलती हैं। दोस्तों, बकेट कैरिंग कभी भी लगातार आने वाली इनकम नहीं हो सकती। बकेट कैरिंग मतलब जब तक हम काम करेंगे तब तक हमें इनकम आएगी। ब्रूनो को यही कंफ्यूजन था, उसे क्या लगा अब तो मैंने गधा खरीद लिया, अब तो मेरे पास मैं कितना भी पैसा कमा सकता हूं। लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट ने उसकी इस विचारधारा को तोड़ दिया। कुछ लोगों को लगता है कि हम बकेट मतलब नौकरी करने को भी वो पाइपलाइन समझते हैं, यानी बाल्टी उठाने को बहुत सारे लोग नौकरी करना समझ बैठते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और कुछ लोग अपनी बाल्टी को बड़ा करके खुश हो जाते हैं, यानी अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ा लेते हैं या अपने बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं और वो उसे ही समझ लेते हैं कि वो उन्होंने पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया है। नहीं दोस्तों, पाइपलाइन क्या होती है, पाइपलाइन वो होती है जो आपके एफर्ट के बिना आपको पैसा दे। यानी हम अपने बिजनेस को चाहे कितना भी बड़ा कर लें। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई ब्यूटी पार्लर है, पहले वहां एक चेयर थी, अगर हमने 10 चेयर कर दी तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी बाल्टी का साइज बड़ा कर लिया है। हम हैं आज भी बाल्टी उठाने वाले लोग ही। दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो आपके सामने हैं। अगर हमारा सवाल जो पिछले पेज पे पूछे गए थे उनका जवाब नो है, तो दोस्तों आज हमें पाइपलाइन बिछाने के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाइपलाइन जो होती है वो काम करती है 24 घंटे, 7 दिन और 365 दिन। दोस्तों, पाइपलाइन हमें तब भी पैसा देती है जब हम सोते हैं, पाइपलाइन हमें तब भी पैसा देती है जब हम खेलते हैं, पाइपलाइन हमें तब भी पैसा देती है जब हम रिटायर होते हैं, पाइपलाइन हमें तब भी पैसा देती है जब हम बीमार होते हैं, पाइपलाइन हमें तब भी पैसा देती है जब हम काम करने की स्थिति में नहीं होते, और पाइपलाइन हमें तब भी पैसा देती है जब इमरजेंसीज होती हैं। और कहां जाते हो दोस्तों, वेस्टीज में सबसे बड़ा उदाहरण उड़ीसा के मिस्टर मोहंती। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी अपने परिवार के लिए, और आज भी कितनी इमरजेंसीज में, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो कुछ भी हो, उनके परिवार को 14 लाख रुपए जैसी इनकम हर महीने आ रही है। तो दोस्तों, आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम बाल्टी उठाने वाले धंधे में और बाल्टी उठाने वाले बिजनेस में क्या होता है, हम पैसा कमा रहे होते हैं पैसा चुकाने के लिए, यानी हम पे चेक का इंतजार करते हैं पे चेक करने के लिए। हमारे पास जितने पैसे आते हैं वो सारे के सारे पैसे या तो घर की ईएमआई में या कार की ईएमआई में या बच्चों की फीस में या अलग अलग हेड में खर्च हो जाती है। हमारे पास क्या बचता है, नथिंग। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि व्हाट इज पाइपलाइन बिल्डिंग और पाइपलाइन बिल्डिंग हमें कैसे अमीर बना सकती है। अगली स्लाइड के ऊपर जाएंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी में जॉब करना या कंपनी चेंज करना सिर्फ अपनी बाल्टी के साइज को बड़ा करना है। बकेट कैरियर्स टेल देमसेल्व्स एवरीथिंग विल बी फाइन, कीप कैरिंग बिग बकेट्स। दोस्तों, बाल्टी उठाने वाले लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि एक ना एक दिन उनकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा, और इसी उम्मीद के साथ वो रोज बाल्टी उठाने चल पड़ते हैं, ब्रूनो की तरह। वो कभी सोचते ही नहीं कि पाइपलाइन नाम की भी कोई चीज होती है और पाइपलाइन बिछाने में थोड़ा सा समय लगता है। अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे। कैरिंग बिग बकेट्स इज नॉट सेम एज क्रिएटिंग वेल्थ। दोस्तों, बाल्टी को बड़ा करना ये नहीं होता कि हम अमीर बन जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है उनके खर्चे भी उसी हिसाब से और ज्यादा हो जाते हैं। पीपल हु हैव मनी दे आर नॉट वेल्दी इफ यू मेक गुड इनकम एंड स्पेंड ईच ईयर। दोस्तों, अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आप अमीर नहीं होने वाले। वेल्थ इज मोर रिजल्ट्स ऑफ हार्ड वर्क, परसिवरेंस, प्लानिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, पाइपलाइन अपने आप नहीं बिछती, याद रखना। पाइपलाइन बिछाने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी होगी, प्लानिंग करना होगा और सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है सेल्फ डिसिप्लिन की। हम नौकरी करने के लिए प्रोग्राम्ड है क्योंकि हमारे सर पे एक बॉस होता है।
बॉस हमें रोज टाइम से बुलाता है, अगर हम और टाइम से नहीं जाते हैं तो हमारी सैलरी कट होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में चूंकि आपका कोई बॉस नहीं होता, ले दे के बेचारा अपलाइन होता है, उसे भी 4 बार सुना देते हैं हम जब हमारा मन करता है ना? तो चूंकि नॉट नॉट नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा कोई बॉस नहीं होता, इसलिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और ये सारी चीजों के साथ ही दोस्तों हम पाइपलाइन का निर्माण करते हैं। वी हैव टू टेक टाइम एंड मेक एफर्ट्स टू बिल्ड पाइपलाइन। दोस्तों हमें पाइपलाइन बिछाने के लिए समय देना पड़ेगा, और समय के साथ साथ मेहनत और डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों ये कहानी है डेरिल स्ट्रॉबेरी, जो एक बहुत ही बढ़िया बास्केटबॉल के प्लेयर हुआ करते थे, और बहुत ही ज्यादा पैसा वो कमाया करते थे। वो मिलियंस में हर साल पैसा कमाया करते थे। उनके 40वें बर्थडे पे वो लगभग $100 मिलियन कमाया करते थे। दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है, और वो उसी तरीके से अपने सारे पैसे को खर्च भी कर दिया करते थे। और जब वो 40 साल के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया तो उनके पास कोई भी इनकम नहीं थी, और जितनी भी इनकम थी वो सारी इनकम को खर्च कर चुके थे। लेकिन उनके मेडिकल बिल, उनके कार का बिल, उनके घर का बिल वो लगातार आते रहे, और दोस्तों वो एक जाल के अंदर फंस गए। और वहीं दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर थी, मार्गरेट, जो सिर्फ एक स्कूल टीचर थी और $10,000 पर साल कमाया करती थी। उन्होंने 50 साल काम किया, साथ में उन्होंने एक पाइपलाइन का निर्माण किया। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, वेस्टीज बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, उन्होंने अगले 50 साल की प्लानिंग करी और धीरे 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 पाइपलाइन बिछाना शुरू करा। दोस्तों डेरिल स्ट्रॉबेरी कंफ्यूजन में थे कि जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, मैं तो ऐश करने के लिए बनाऊं। लेकिन मार्गरेट ने स्कूल में टीचिंग करते समय पाइपलाइन बिछाने का काम किया, और दोस्तों जब वो 100 साल की उम्र में मरी, मात्र $10,000 वो टीचिंग से कमाया करती थी। लेकिन जब उनकी डेथ हुई 100 साल की उम्र में, तो लगभग $2 मिलियन उन्होंने अलग अलग चैरिटीज में दान किया। इन्होंने बहुत सारे पैसे कमा के भी अपनी लाइफ को बदतर बना लिया, लेकिन उन्होंने बहुत थोड़े थोड़े पैसे कमा के अपनी लाइफ को एक शानदार लाइफ में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मार्गरेट पाइपलाइन का महत्व जानती थी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे दोस्तों। की टू फाइनेंशियल फ्रीडम इज बिल्डिंग पाइपलाइन। दोस्तों स्ट्रॉबेरी के जो स्ट्रॉबेरी थे, उनके पास 20 साल थे, अगर वो पाइपलाइन बिछाते तो अपनी जिंदगी को कहां से कहां लेके जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट मार्गरेट ने सिर्फ अपने 10% पैसे को और टाइम और मनी को पाइपलाइन बिल्ड करने पे लगाया, और वो फाइनेंशियली फ्री हुई। ना सिर्फ वो खुद फ्री हुई, बल्कि वो लोगों की मदद करने लायक भी बन पाई। आज नेटवर्क मार्केटिंग में या वेस्टीज बिजनेस में जितने लोग भी काम करते हैं दोस्तों, वो अपनी लाइफ को तो बढ़िया करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो लोगों की मदद करते हैं उनको फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे दोस्तों। एक वर्ड यहाँ पे आपको बताया गया है जिसे बोलते हैं लेवरेज। ये एक फ्रेंच वर्ड है। लेवरेज मतलब हल्का करना या मल्टीप्लाई करना। दोस्तों हम टाइम और मनी दोनों को लेवरेज कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी करोड़पति हैं वो अपने समय को और अपने पैसे को लेवरेज करते हैं, और जितने भी गरीब लोग होते हैं या असफल लोग होते हैं वो अपने टाइम और पैसे को लेवरेज करना पसंद नहीं करते। टाइम का मतलब वो लोगों को हायर करते हैं अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए, और अपने पैसे को निवेश करते हैं। अक्सर आप देखिएगा जितने असफल लोग होते हैं वो अपने पैसे को बैंक में रखना पसंद करते हैं, वो उस पैसे को कहीं लगाना पसंद नहीं करते। वो सिक्योरिटी चाहते हैं, वो अपने पैसे को कभी लेवरेज कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो पाता और वो जिंदगी भर गरीब के गरीब रह जाते हैं। दोस्तों जब आप समय और पैसे दोनों को लेवरेज करना शुरू कर देते हैं तो आप एक बड़े बिजनेस की तरफ या एक शानदार लाइफ की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर हम इसे ट्रेडिशनली समझते हैं कि होता कैसे है। देखिए दोस्तों, अगर हम एक रेस्टोरेंट की परिकल्पना करें, रेस्टोरेंट के बारे में सोचें, तो एक रेस्टोरेंट हमेशा इसमें एक शेफ होता है जो खाना बनाता है, इसके अलावा वेटर्स होते हैं, इसके अलावा बर्तन धोने वाले लोग होते हैं, इसके अलावा बुक कीपर होते हैं यानी अकाउंटिंग बिल काटने इस तरह के लोग। दोस्तों अगर हम लोगों को हायर करते हैं, मान लीजिए 10 लोगों का स्टाफ हमने हायर किया, और पर डॉलर पर घंटा $10 वो लोग लेते हैं, और हर घंटे में हमारा $100 का खर्चा होता है, और सेल जो होती है वो हमारी $1000 की होती है। यानी $900 हमने कमाए। कब कमाए? जब हम अपने पैसे और अपने टाइम को लेवरेज किया। यानी जो एम्प्लॉय हमने हायर किए, हमें उनका समय मिल गया, और जो पैसा हमारे पास था वो हमने निवेश कर दिया एक बिजनेस के अंदर। यानी हमने अपना समय और पैसा लेवरेज किया, बदले में हमें $900 वापस आ गए। राइट? तो ये एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है बिजनेस के बारे में, जैसे मैंने बताया। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम अपना टाइम और मनी लेवरेज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं।
दोस्तों मेजोरिटी ऑफ मिलेनियर्स डोंट इनहेरिट देयर फॉर्च्यून। यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि 5 में से 4 जो मिलेनियर है, यानी जो अरबपति लोग हैं, लखपति लोग हैं, वो पैदाइशी नहीं है। 5 में से 4 लोग खुद से लखपति और करोड़पति बने हैं। यानी 5 में से 4 लोग, यानी लगभग लगभग 70 to 80% हम लोगों के पास चांस है अमीर बनने का। मिलेनियर्स यूज देयर मनी टू लेवरेज टू बिल्ड पाइपलाइन, बिगर पोर्शन ऑफ मनी इज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अक्सर ऐसा बताया जाता है, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड में भी मैंने डिस्कस किया था, हमें अपना 15 से 20% पैसा लेवरेज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम लेवरेज करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, हम सब लोग मिलके, मैं नहीं कह रहा हूं कि लोग आपके लिए काम करेंगे, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड लेवरेजिंग ऑफ टाइम एंड लेवरेजिंग ऑफ मनी। दोस्तों जो खर्चा हम कहीं और करते थे, वो ही पैसे से जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम सब लोग आपस में एक दूसरे के लिए टाइम और मनी लेवरेज करते हैं। यानी ये विन विन सिचुएशन है हम सभी लोगों के लिए, और ये इतना कमाल का सिद्धांत है। यही कारण है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो करोड़पति दिए हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने दिए हैं। और दोस्तों हम कब इस बात को समझेंगे, कुछ और फैक्ट के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा आगे बढ़ते हुए। दोस्तों द डबलिंग कॉन्सेप्ट, हमने YouTube के ऊपर कहानी देखी होगी। इसका जो ओरिजिन था वो चाइना से हुआ था। एक बार एक राजा को चेस खेलना बहुत पसंद आया, तो उन्होंने जिसने चेस का निर्माण किया था, जिसने चेस की खोज करी थी, उस आदमी को बुलाया और वो इतने खुश थे, उन्होंने बोला कि यार ये गेम मुझे बड़ा पसंद आया और तुमने चूंकि इस गेम का निर्माण करा है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो व्यक्ति था वो बड़ा समझदार था जिसने चेस का निर्माण करा। उसने बोला कि साहब ज्यादा कुछ मत करो, हर खाने में एक चावल का दाना, फिर दूसरे में 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे करते हुए आप मुझे सिर्फ चावल दे दो। तो राजा को लगा ये तो बड़ा मजाक वाली बात होगी, बोला बस इतना सा। उसने बोला 2 तो सही साहब। जब राजा ने काम करना शुरू किया तो 2 लाइन पूरी होते होते राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। और दोस्तों मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस चावल चाहिए थे उस 72 खाने को भरने के लिए। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है डबलिंग कॉन्सेप्ट, और नेटवर्क मार्केटिंग में हम इसी कॉन्सेप्ट के जरिए अमीर और करोड़पति और अरबपति सब कुछ बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी बोला है, और एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन हुए, एक साइंटिस्ट हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके हिसाब से ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनके हिसाब से दुनिया का 8वां अजूबा है। और वेस्टीज बिजनेस में यानी नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम पावर ऑफ डबलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ट्रेन करें, गाइड करें, कोच करें और सिखाएं कि कैसे ज्वाइनिंग कराई जाती है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे पीवी किए जाते हैं, कैसे आगे ट्रेनिंग दी जाती है, तो दोस्तों हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को डबल कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति को सिखाते हैं, वो 4 को सिखाएगा, वो 16 को सिखाएंगे, और ऐसे करते ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करता है। और आज हम सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया में हम अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। और चिंता मत करो, अगर आपके पास स्किल नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मुझे तो दुनिया में बिजनेस करना नहीं आता। आज हमारे पास उदाहरण है राजू गुप्ता जी, उनकी टीम में कितने पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं। यानी राजू गुप्ता जी अगर पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने तो बस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे काम कर दिया, लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। अब राजू गुप्ता की टीम में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बिजनेस को पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिद्धांत काम करता है। अगली स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे राइटर ने एक और बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है, रूल ऑफ 72। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा कितने समय में डबल होने वाला है, तो हमें जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 72 को डिवाइड कर दीजिए उससे। मान लीजिए 10% का रिटर्न हमें कहीं से मिलने वाला है, तो हम 72 को डिवाइड करेंगे 10 से, यानी 7.2 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आप मिलेनियर कब बनेंगे, तो आपकी मूल इन्वेस्टमेंट क्या है, उसे डिवाइड कर दीजिए 72 से, इंटरेस्ट 72 को उस इंटरेस्ट रेट से, तो आपको पता लग जाएगा आपका पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा। या फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादातर बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है वो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, बट आप और मैं, हमारे पास इतना बड़ा पूंजी नहीं है। अगली स्लाइड के ऊपर जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत चीज राइटर ने यहाँ पे हमें मेंशन की है। दोस्तों एक ओक का ट्री होता है, ओक, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर दुनिया में सबसे ऊंचे कोई पेड़ होते हैं तो वो ओक के पेड़ होते हैं। अब इस ओक के पेड़ के टॉप पे पहुंचने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब हम इसे उगाएं तो इसके ऊपर बैठ जाएं, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा
हम भी बड़े हो जाएंगे और हम भी इसके ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा करने में 50 साल लगेंगे और सबको हंसी आ रही होगी, लेकिन हम में से 99% लोग इसी तरह की हरकत करते हैं। हमें क्या लगता है, हम नौकरी करते रहेंगे, कभी ना कभी तो जिंदगी में चमत्कार होगा और हम भी अमीर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा जिंदगी में कभी होता नहीं है। या एक दूसरा शानदार तरीका है कि 5 साल के अंदर हम फटाफट से ओक के पेड़ पे चढ़ जाएं और हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। यानी नेटवर्क में मार्केटिंग में काम करके 5 साल के अंदर पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ सीखते हुए हम 5 साल में ओके ट्री के ऊपर चढ़ जाएं और हम अमीर बन जाएं। चॉइस आपकी, आप कौन सा पसंद करेंगे, जिंदगी भर नौकरी करते हुए अमीर बनना जिससे कोई आज तक नहीं बन पाया, या 5 साल पार्ट टाइम हार्डवर्क करके, मेहनत करके, कमिटमेंट के साथ सीखते हुए एक नेटवर्क का निर्माण करना और फाइनेंशियली फ्री होना। अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे दोस्तों। दोस्तों कई बार अक्सर हमने लोगों के मुंह से सुना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक मजे की बात यह है, चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम आदमी हैं, चाहे औरत हैं, चाहे एवरेज आदमी हैं, चाहे काले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे ग्रेजुएट हैं, चाहे ड्रॉप आउट हैं, कुछ भी है, यंग है, ओल्ड है, हम सबके पास सुबह को 1440 मिनट होते हैं। यानी हम सबके पास समय सेम है। कुछ लोग इस समय का सदुपयोग करके अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग इस समय का रोना रोकर गरीब के गरीब बने रहते हैं। लेकिन कुल मिला के कहानी तय है कि हम सभी के पास समय बिल्कुल बराबर है। इस बुक को पढ़िएगा जरूर दोस्तों, बहुत ही पावरफुल बुक है। अगली स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। दोस्तों अक्सर ऐसा भी सुना गया है लोगों के मुंह से कि मेरा समय अभी खराब चल रहा है, मेरी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। फैक्ट ये है कि समय कभी ठीक किसी का होता ही नहीं है, और बैड टाइम इज कॉल्ड लाइफ। दोस्तों अच्छा और बुरा, इन्हीं सब चीजों को मिलाकर के हमारी जिंदगी बनती है। अगर हम बिजी हैं तो भी हमें काम करना है, और अगर हम फ्री हैं तो भी हमें काम करना है। जितने अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं या असफल लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी जिंदगी में परिस्थितियों का और टाइम ना होने का रोना रोते रहते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। दोस्तों जब समय खराब हो हमें तब भी काम करना है, और जब समय ठीक हो हमें तब भी काम करना है। यहाँ पे एक टाइम कैलकुलेशन दी गई है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ एक्स्ट्रा आवर्स जिसे हम वेस्ट करते हैं, जो वेस्ट आवर्स होते हैं, अगर हम उन्हें प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट कर दें, अगर हम वीक में सिर्फ 2 घंटे अपनी जॉब के साथ या कुछ भी करते समय, हमारे पास हमारी दुकान हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, हम नौकरी कर सकते हैं, पार्लर चला रहे हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी है, अगर हम सिर्फ 2 घंटे अपनी जिंदगी को देना चाहें, और उसके अलावा सैटरडे संडे जब हमारी छुट्टी होती है तो 3 घंटे और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तो आप देखेंगे 2 घंटे इंटू 5 डेज यानी 10 घंटे, और 3 घंटे सैटरडे संडे यानी 6 घंटे, टोटल 16 घंटे हमारे पास हर हफ्ते होते हैं। और दोस्तों अगर इसी को हम मल्टीप्लाई कर दें साल से, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा समय है पाइपलाइन बिछाने के लिए। अगर इसी को मैं कैलकुलेट करूं 16 घंटे इंटू 50 वीक, तो हमारे पास 800 एक्स्ट्रा घंटे हो जाते हैं। और दोस्तों ये चमत्कार यही नहीं रुकता, ये 800 घंटे हमारे नेटवर्क में मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं, तो कितना टाइम हमने लेवरेज कर लिया पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों नो नीड टू बिल्ड पाइपलाइन व्हेन थिंग्स आर राइट। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम क्यों झमेले में पड़े। दोस्तों जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है ना, एक्चुअली पाइपलाइन बिछाने का टाइम वही होता है। कभी भी प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदा जा सकता, कुआं हमें तब खोदना चाहिए जब हमें प्यास ना लगी हो। यानी आज अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उस अच्छे चलते समय हमें काम करके अपने लिए पाइपलाइन बिछानी चाहिए। कभी भी बकेट बिल्डर बनने की कोशिश ना करें। हाँ परिस्थिति बस आज हमारे सामने जो भी मौका है, पैब्लो ने बाल्टी उठाते उठाते पाइपलाइन का निर्माण करा, बट उसने बाल्टी उठाने को अपनी जिंदगी नहीं बनाया, उसने इसे शॉर्ट टर्म टारगेट बनाया। यानी आज अगर हम नौकरी करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं जहां हमें बाल्टी उठानी पड़ती है, उसे हम करें, लेकिन वो हमारी डेस्टिनी नहीं है। हम सब लोगों का जो डेस्टिनी है, यानी जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, वो है अमीर बनना। और अमीर बनने के लिए दोस्तों हमें पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, और पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई भी समय सही या गलत नहीं होता। अक्सर मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग तब काम नहीं करते जब परिस्थितियां ठीक होती हैं, लोग काम तब करना शुरू करते हैं जब सारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं और ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और ऐसे समय में उनके हाथ से सिचुएशन और ज्यादा निकलती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम पाइपलाइन बिछाने को और बकेट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं, तो आज ही हमें शुरू हो जाना है।
दोस्तों स्मार्ट पीपल वो गुड टाइम यानी अच्छे समय में पाइपलाइन बनाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जो चीज जितनी गति से ऊपर जाती है उतनी गति से नीचे भी आती है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ, ना तो सेहत, ना पैसा, ना कुछ। लेकिन अगर हम खराब समय में या अच्छे समय में उसको यूज कर गए, पाइपलाइन बना दी, तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं होगी नौकरी की, कैरियर की, या कोई मेडिकल इमरजेंसी या नर्सिंग, इस तरह की कोई टेंशन हमें नहीं होगी, क्योंकि हमने अपनी पाइपलाइन का निर्माण कर लिया है। टुडे इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड पाइपलाइन, नॉट व्हेन इकोनॉमी हिट्स। दोस्तों आज ही सबसे अच्छा समय है। मेरे पास कम से कम 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं आज की डेट में, सॉरी टू से, बट आज की डेट में 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हम बोला करते थे पहले कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू कर दो, लेकिन उस समय वो बड़े खुश थे। उन्हें क्या लगता था, अरे ये सब बेकार के काम है, हमारा जॉब, हमारा धंधा, हमारा बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन एक कोरोना के झटके ने सबको जमीन पे लाके बिठा दिया, और आज वो सभी लोग कह रहे हैं कि सर हमें जल्दी जल्दी सिखाओ, जल्दी जल्दी बताओ पैसा कैसे आता है, जल्दी जल्दी बताओ इसमें 1,00,000 रुपए कैसे आएगा। जल्दी कुछ भी नहीं होता, हर चीज समय लेती है। नेटवर्क बिछाने में, नेटवर्क बनाने में, नेटवर्क को सिखाने में जितना समय लगना है उतना समय लगेगा। फटाफट फटाफट कुछ भी नहीं होता है। हम में से गलती क्या करते हैं, बस फटाफट फटाफट कैसे वेस्टीज से 1,00,000 रुपए आ जाए, और ये फटाफट ही उनके लिए जी का जंजाल बन जाता है। तो दोस्तों एक लाइन याद रखना, टुडे इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड पाइपलाइंस, नॉट व्हेन इकोनॉमी हिट्स। आगे की स्लाइड पे चलेंगे। डेडिकेशन के साथ अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे। वी डोंट हैव सेम अमाउंट ऑफ मनी, वी हैव सेम अमाउंट ऑफ टाइम। हम सभी के पास हम डेडिकेशन से अगर अपना समय 2 से 5 साल लगाएंगे तो हम अपनी पाइपलाइन का निर्माण खुद से कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ राइटर ने एक तरीका बताया है पाइपलाइन बिछाने का। अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे। ग्रेटेस्ट टाइम लेवरेजिंग टूल इन आवर फिंगर ट्रिप्स। दोस्तों हमारे हाथों में एक सबसे शानदार ऑप्शन है अमीर बनने का या पाइपलाइन बिछाने का, वो है इंटरनेट। चूंकि ये बुक लिखी गई है यूएसए में, तो वहां नेटवर्क मार्केटिंग को ई बिजनेस बोला जाता है, यानी ऑनलाइन बिजनेस बोला जाता है। और वो हमारे देश में अब वही चीज बिल्कुल साबित होती चली जा रही है। आज हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन आ चुका है। यानी ऑनलाइन हम जूम मीटिंग, आप जब हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को बुलाते हैं, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं। तो यूएसए में आप याद रखिएगा, जो चीज 20 साल पहले होती है वो हिंदुस्तान में 20 साल के बाद जरूर होती है। दोस्तों आज हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है। पाइपलाइन बिछाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम 10-15 घर बना दें, वहां से जो हमारी रेंटल इनकम आएगी वो भी एक पाइपलाइन है। हमारे पास अगर बहुत सारा पैसा है तो हम बहुत सारे शेयर्स खरीद लें, वो शेयर्स का डिविडेंड आता रहेगा और उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, वो भी एक तरीका है। लेकिन आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़कर, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके अपने लिए एक नेटवर्क का निर्माण करें। इसके क्या बेनिफिट होते हैं आगे की स्लाइड्स पे देखते हैं। दोस्तों ई कंपाउंडिंग, यहाँ पे इंटरनेट और कंपाउंडिंग दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया है। यानी द अल्टीमेट पाइपलाइन, इंटरनेट इज द मोस्ट पावरफुल एंड प्रोडक्टिव पाइपलाइन इन न्यू इकोनॉमी। ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, न्यू इकोनॉमी, नया परिवेश। दोस्तों आज जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनसे बात करता हूं, तो आज उनके बिजनेस कम होते चले जा रहे हैं, और वो गालियां देते हैं सरकार को, वो गालियां देते हैं एनवायरमेंट को, वो गाली देते हैं लोगों को। दोस्तों बिजनेस कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में 52 लाख करोड़ रुपए का एफएमसीजी मार्केट है, और वो जो बिजनेस है वो हो रहा है, बट अब ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हो रहा, वो नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है। यानी अब समय की जरूरत क्या है कि हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी बदल चुकी है, इकोनॉमी के काम करने का तरीका बदल चुका है। इंटरनेट इज द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज नाउ। इंटरनेट भविष्य है। इंटरनेट इज द पाइपलाइन ऑफ ऑनगोइंग रेजिडुअल इनकम। दोस्तों इंटरनेट की वैल्यू आज एक एक हिंदुस्तानी समझ चुका है, और जियो ने वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर दी है। जितना इंटरनेट डेटा हम पूरे महीने में खर्च नहीं करते थे, उतना हम एक दिन में खर्च करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट का जमाना है। जो नॉलेज लेने में हमें बरसों लगा करते थे, वो गूगल पे हमें 2 मिनट में मिल जाती है। वी कैन बिल्ड, हम इस बिजनेस को 2 से लेके 5 साल में बना सकते हैं, इसमें बिल्ड करने में 50 साल नहीं लगते हैं। और दोस्तों पूरी दुनिया आज इंटरनेट से जुड़ी हुई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी दुनिया आज इंटरनेट से जुड़ी हुई है, और इंटरनेट के जरिए हम पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। सीक्रेट टू क्रिएटिंग लॉयल कंज्यूमर इन इंटरनेट एज इज रिलेशनशिप। दोस्तों
आज बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं बिजनेस जनरेट करने के लिए, और इंटरनेट के युग में ये लड़ाई ज्यादा हो गई है, और यहाँ पे रिलेशनशिप सबसे ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों आज वेस्टीज ने मुझे वो सब कुछ दिया है, क्या मैं किसी और कंपनी का साबुन यूज करूंगा? नो। कोई माधुरी दीक्षित को न चाहे, कोई हेमा मालिनी को न चाहे, किसी को भी न चाहे, मैं किसका साबुन यूज करूंगा? वेस्टीज का। तो इंटरनेट के साथ अगर रिलेशनशिप जोड़ दी जाए तो ये एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि इंटरनेट नीड ह्यूमन टच। इंटरनेट को भी इंसान चाहिए चलाने के लिए, और साथ ही साथ वर्ड ऑफ माउथ। दोस्तों वर्ड ऑफ माउथ बहुत पावरफुल चीज है। मैं एक एग्जांपल से आपको डिस्कस करता हूँ, यहाँ बहुत सारे बच्चे नए बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, पल्सर का कोई लेटेस्ट वेरिएंट आपको समझ में आ गया। अब आप पूरा निर्णय कर चुके हैं कि मुझे ये बाइक खरीदनी है, और यही बाइक आपके किसी दोस्त के पास भी है। तो खरीदने से पहले आप अपने दोस्त से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। और अगर आपके दोस्त ने बोल दिया कि यार इसका एवरेज सही नहीं है और इसके गियर में बड़ी दिक्कत है, अब मुझे बताओ आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? बिल्कुल भी नहीं खरीदोगे दोस्तों, क्योंकि आपके दोस्त ने उसका रिकमेंडेशन नेगेटिव कर दिया। वहीं अगर कोई ऐसी चीज है जिसका एडवर्टीजमेंट कोई नहीं करता, और आपके दोस्त या आपके रिलेटिव ने बोल दिया यार चीज बड़ी गजब की है, तो आप लाइन में भी लग के खरीदोगे। तो दोस्तों माउथ, वर्ड ऑफ माउथ, रिलेशनशिप और इंटरनेट, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। वी रिकमेंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर फ्री, बट इट वुड बी ग्रेट टू गेट पेड फॉर इट। दोस्तों आज तक हम सारी चीजों को फ्री में रेकमेंड करते आए हैं। हमने न जाने कितने अस्पताल, न जाने कितने डॉक्टर, न जाने कितने मिठाई की दुकान, न जाने कितने रेस्टोरेंट, न जाने कितने नर्सिंग होम, पता नहीं क्या क्या फ्री में पॉपुलर कर दिया। और आगरे का पेठा इस बात का जीता जागता उदाहरण है, मथुरा के पेड़े इस बात के जीते जागते उदाहरण है। क्या इकन्नी हमें मिली? इकन्नी तो छोड़ दो साहब, एक पेठे का टुकड़ा भी क्या उसने हमें दिया कि जी आपने 10 लोगों को भेजा ये खा लो? नथिंग। हमें कुछ नहीं मिलता। बस इसी में हमने लेवरेजिंग ऑफ टाइम एंड रिलेशनशिप एंड लॉयल कस्टमर्स, इसी सब चीज को मिला करके नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण हुआ है। आप जितने ज्यादा लोगों को रेकमेंड करोगे, उन लोगों के टर्नओवर का रेवेन्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और यही है ई कॉमर्स साइट्स क्रिएटिंग पाइपलाइन ऑफ रेजिडुअल इनकम। दोस्तों शिवम गोस्वामी, विवेक सक्सेना जी, सिद्धार्थ सिंह जी, इन्होंने कोई करोड़ों इन्वेस्टमेंट नहीं करे। इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, इसके नेगेटिव पहलुओं को समझा और पॉजिटिव पहलुओं को समझा, और पॉजिटिव चीजों के ऊपर काम कर दिया, नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से गलती क्या होती है, वो नेगेटिव टोकरे को अपने चांद पे लेके बैठ जाता है, पॉजिटिव की तरफ देख ही नहीं पाता। एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, बस पूरे दिन 24 घंटे उसी का गाना गाना शुरू कर देता है। ये कंपनियां काम किस तरीके से करती हैं दोस्तों? आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ये कंपनी वेबसाइट बनाती हैं, ऑर्डर लेती हैं, पेमेंट प्रोसेस करती हैं, प्रोडक्ट डिलीवर करती हैं, और उनकी अकाउंटिंग करके हमारा कमीशन हमारे अकाउंट में भेज देती हैं। ये प्रोसेस है। जैसे वेस्टीज की वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे हमें ऑर्डर देने होते हैं, ऑर्डर देने के बाद पेमेंट करनी होती है, कंपनी प्रोडक्ट भेज देती है, और पेमेंट प्रोसेस करके हमारा जो इंसेंटिव है वो हमें हर महीने दे देती है। ये है सिचुएशन, ये विन विन सिचुएशन है सभी के लिए, क्योंकि कंपनी को लॉयल कंज्यूमर मिल गए हमारे द्वारा, हमें हमारी रिकमेंडेशन के थ्रू पैसा मिल गया, और चूंकि ये सब काम एक पाइपलाइन के थ्रू होता है, तो लाइफ टाइम हमें इसके जरिए इनकम आना शुरू हो जाती है। तो ये विन विन सिचुएशन है फॉर एवरीबडी, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो हम हो। यानी अगर ट्रेडिशनल सिस्टम में भी देखें तो एक होता है बनाने वाला, एक होता है यूज करने वाला, यही दो लोग जरूरी हैं। बीच के लोग तो बिचौली हैं, और इनको एक ना एक दिन हटना पड़ेगा। दोस्तों दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। अगली स्लाइड के ऊपर चलेंगे। रेवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग प्लस ई कॉमर्स। ई कंपाउंडिंग, जो मैंने बोला ना ई कंपाउंडिंग, ये कहां से आया है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, जो डबलिंग वाला सिद्धांत था, और ई कॉमर्स से आया ई, यानी ई कॉमर्स और कंपाउंडिंग को कॉमन कर दिया गया, जिसे हम बोलते हैं ई कंपाउंडिंग। और पोटेंशियल ऑफ ई कंपाउंडिंग इज वेरी ह्यूज। पाइपलाइन नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट्स बट लाइक पैब्लो, लेवरेजिंग योर टाइम एंड मनी। दोस्तों हमें पाइपलाइन इसलिए नहीं बिछानी कि यहाँ से पैसा आएगा, पाइपलाइन हमें पैब्लो की तरह बिछानी है कि कुछ समय काम करने के बाद हम फ्री हो जाएं, और उसके बाद में थाउजेंड्स ऑफ एवरेज पीपल बिजी बिल्डिंग पाइपलाइन। दोस्तों आज पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग पाइपलाइन बिछाने में बिजी हैं, और हम भी उन्हीं में से एक हैं। जो इस सिद्धांत को अच्छे से सीखेगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेगा, ब्रूनो की तरह नहीं सोचेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं ब्रूनो की तरह, वो शॉर्ट टर्म आज इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आज के बाद पैब्लो की तरह सोचेंगे, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली और टाइम फ्रीडम के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे।
दोस्तों ब्यूटी ऑफ ई कंपाउंडिंग, ये जो सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी ब्यूटी क्या है? इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, यानी आपके और मेरे जैसे लोग इसे शुरू कर सकते हैं। इसमें सफल होने के लिए सिर्फ कुछ साल चाहिए, कुछ महीने नहीं, कुछ साल। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो चाहते हैं कुछ महीनों के अंदर करोड़पति बन जाए, और ऐसे लोगों का फायदा वो कंपनियां उठाती हैं जो बेवकूफ बनाने में बिजनेस करती हैं। दोस्तों जब तक परसों धर्मेंद्र मांझी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, जब तक लालची लोग इस दुनिया में रहेंगे तब तक ठग लोग मजे करेंगे। यानी जो महीनों में करोड़पति बनना चाहते हैं उनका फायदा वही कंपनियां उठाती हैं जो उन्हें बेवकूफ बनाना जानती हैं। कुछ समय हम टिक कर देंगे, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत नहीं होती। जैसे अमीर आदमी लेवरेज करते हैं अपने टाइम और पैसे को, वैसे हम अपने टाइम और पैसे को लेवरेज कर सकते हैं। एवरेज पीपल लेवरेज टाइम। ई कंपाउंडिंग ऑफर्स इंप्रूव्ड वे फॉर ई कॉमर्स टू सपोर्ट इट्स विंग। दोस्तों आपके और मेरे जैसे आम आदमी को ये अपॉर्चुनिटी पंख देती है ऊंचे आसमान में उड़ान भरने के लिए। और ई कंपाउंडिंग कैन सॉल्व ऑल द पर्पस एंड पर्स। बिल्ड ऑनलाइन बिजनेस, पूरी दुनिया में हम नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपना नेटवर्क बना सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इनकम करके हम